बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कानूनी रहनुमाई है वो चलान है। चलान क्या होता है? रिपोर्ट 173 ज़ाब्ता फौजदारी, इसके कितनी इकसाम हैं और चलान क्या होता है? इससे शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन को भी कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप कानून से मुस्तफीद हो सकें। जब भी किसी जुर्म की बाबत कोई तफ्तीश मुकम्मल होती है तो इस रिपोर्ट को SHO साहब, इलाका मजिस्ट्रेट साहब को भिजवाता है ताकि इलाका मजिस्ट्रेट साहब इस पर अगली कार्रवाई को शुरू कर सके। जब भी कोई तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कोई रिपोर्ट वो चलान सबमिट हो जाता है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसको हम 173 कहेंगे। और इसके 7 कालम होते हैं। अब चलान की इकसाम कितनी है? मुकम्मल चलान, नामुकम्मल चलान, अबूरी चलान वगैरह वगैरह। अब ज़ाब्ता फौजदारी की इस दफ़ा 173 के तहत पुलिस किसी भी मुलजिम के मुकदमा के मतलब तमाम तफ्तीश को मरतब करती है। पुलिस की इस रिपोर्ट को जो मुकम्मल हो जाती है तो इस रिपोर्ट को हम 73 की रिपोर्ट या पुलिस चलान कहते हैं, जो कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब या जो मुतलका जो कोर्ट होगी, एडिशनल सेशन जज साहब हैं, वहाँ पे वो चलान सबमिट हो जाएगा। नामुकम्मल चलान, ये चलान की एक ऐसी किस्म है जो कि 14 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर 2 मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 मुलजम ही अभी तक फरार हैं, जिनको गिरफ्तारी जिनकी मतलूब है, इसको नामुकम्मल चलान कहेंगे। और मुकम्मल चलान किसको कहेंगे? ये चलान ऐसी किस्म कि जिसमें 14 दिन जो होते हैं उसके अंदर वो मुकम्मल 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस मुकम्मल कर देती है और अदालत में पेश कर देती है। इसको मुकम्मल चलान कहेंगे, जो 14 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए। अबूरी चलान, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। ये चलान एक ऐसी किस्म है कि जो कि 14 दिनों के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाती, मगर तफ्तीश जो होती है मजिस्ट्रेट साहब से 3 मज़ीद दिनों की इस्तदा करती है ताकि चलान को मुकम्मल किया जा सके। इस तरह इस चलान में 17 दिन हो जाते हैं, जैसे 14 दिन से 17 दिन चला जाता है। यह बुरी चलान हुआ। और इसी तरह गैर दरियाफ़त शुदा चलान, गैर दरियाफ़त शुदा जो चलान है, ये चलान एक ऐसी किस्म है जिसमें मुलज़मों का भी अभी तक कोई पता या सुराग नहीं लगाया जा सकता, या आम तौर पर इन केसेस में होता है जिनमें नामालूम अशखास के खिलाफ FIR दर्ज होती हैं। एक तो ये चीज़, यानी कि अब नेक्स्ट जो है अबैटेड चलान, फौत शुदगान का चलान। फौत शुदगान का चलान, ये चलान एक ऐसी किस्म है जो कि ऐसे मुलजमान के बारे में बताती है जो कि मर चुके होते हैं। जो बंदा फौत हो जाता है उसको हम फौत शुदगान का चलान कह देंगे। और चलान के जो कालम है वो है 7। एक कालम नंबर 1 में मुदई या इतला दिंदा का नाम होता है। कालम नंबर 2 में इन मुलजमों का नाम होता है जिनको पुलिस ने बेगुनाह किया हो या जिनको पुलिस ने इश्तिहारी कर दिया हो। और कालम नंबर 3 इन मुलजमों का जिक्र होगा जिनको पुलिस ने गुनाहगार करके चलान किया हो। इसी तरह कालम नंबर 4 में इन अफराद का जिक्र किया जाता है कि जिनको चलान तो किया गया हो, मुकम्मल वो जमानत पर होते हैं। और कालम नंबर 5 में माल मुकदमा का जिक्र होता है।
कॉलम नंबर 6 में इस्तग़ासा के गवाहान जो होते हैं, विटनेस जो होते हैं, उनकी फहरिस्त होती है। और लास्ट में जो कॉलम नंबर 7 है में मुकदमा के हालातों वाक़यात का ज़िक्र किया जाता है, जो और तफ्तीशी ऑफिसर जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है, तफ्तीशी ऑफिसर होता है, उसकी राय तरीर होती है। यह था चलान और उसके कॉलम और उस की किस्में। और दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रही है। स्पेशली तौर पे ये लेक्चर लॉ के फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो रिसेंटली जिन्होंने क्रिमिनल प्रैक्टिस शुरू की है तो उनके लिए भी इंतहाई अहम है। ये एक प्रैक्टिस स्टार्ट करने में ऐसे चीज़ों का सारा नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, ताकि आपके लिए जो मुश्किलात में दूर होती रहें। मेरी कोशिश है कि मैं खिदमत खलत करता रहूँगा। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई।